खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। प्रथम एजेंडा, आपका अपना अखबार। कि बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट हैं जो कि काउंसलिंग के नाम पे ही आपसे 1000 से 15,000 के आसपास आपसे चार्ज करते हैं। 10 तारीख को जो सेमिनार रखा था वो हमारा मोटो था रशिया को प्रमोट करने का। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन का वॉर बहुत टाइम तक चला। इस दौरान रशिया ने यूक्रेन को ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर दिया, बट यूक्रेन भी इस दौरान यूक्रेन के वीज़ा भी आ रहे थे और रशिया के वीज़ा भी आ रहे थे। ना ही किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट अब इतना ज़्यादा नेगेटिविटी पूरी इंडिया में फैली हुई है कि लोग डरते हैं कि आप मुझे जिस कंट्री में भेज रहे हैं वो कंट्री मेरे लिए सेफ है या नहीं है। तो इसीलिए लोगों को बाहर जाना होता है, इसीलिए हम वर्क परमिट काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो चीज़ आपको यहाँ नहीं मिल पा रही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक क्लीनर हो, बिहार से यूपी से आके आप दिल्ली में काम कर रहे हो, तो टाइम तो उतना ही दे रहे हो ना, तो वही टाइम आप अब्रॉड में जाके आप 20 से 25 हज़ार घर पे भेजोगे तो वो अच्छा रहेगा या 5,000 सेविंग वाला अच्छा रहेगा। प्रथम एजेंडा आज पहुंचा है आर सिंह इमिग्रेशन LLP के ऑफिस, जहां CEO जानवी सिंह भारत के बच्चों को विदेश में पढ़ने और नौकरी लगाने के सपनों को पूरा करती है। इसी बात को विस्तार में जानने के लिए प्रथम एजेंडा ने पूछे उनसे हर एक सवाल। नमस्कार, प्रथम एजेंडा में आपका स्वागत है। आज कार्यक्रम शुरुआत करने से पहले हम बताना चाहेंगे, हमारे भारत में जो भी माता पिता होते हैं उनका एक सपना होता है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी नौकरी मिले। लेकिन भारत में युवा पीछे छूट रहे हैं। क्यों आजकल युवा पीढ़ी विदेश जाना पसंद करती है? क्यों आजकल माँ बाप बच्चों को शुरू से ही विदेश पढ़ने भेज देते हैं? इसका जवाब आपको मिलेगा, सभी जवाब मिलेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रथम एजेंडा पे काफ़ी शिकायतें आती थी कि एक कंसल्टेंसी है, आप आइए, हमारा पैसा खा गई और हमारे साथ धोखाधड़ी हुई। बहुत ऐसे सुनने को मिलते थे विदेशों के मामले। लेकिन प्रथम एजेंडा वहाँ जाता भी था, कानूनी कार्रवाई भी होती थी, लेकिन ऐसे लोग हाथ नहीं आते थे। क्यों नहीं आते थे? क्योंकि युवाओं पर, माता पिता पर सिर्फ एक ही भूत सवार होता था, बच्चों को बाहर भेजना है, रोजगार दिलाना है। लेकिन वह जांच पड़ताल नहीं करते थे कि वह कंसल्टेंसी का बैकग्राउंड क्या है। लेकिन आज प्रथम एजेंडा ने इसी कंसल्टेंसी की जांच की सोशल मीडिया में जाकर, तो पता चला भारत में आज भी एक ऐसी कंसल्टेंसी है जो युवाओं का, माता पिता का सपना पूरा करती है। क्यों? सवाल तो आपके मन में आ रहा होगा, हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि प्रथम एजेंडा सबसे पहले जांच करता है, फिर जाकर उस खबर को चलाता है। हमारा ये खबर आपको दिखाना मेन उद्देश्य है कि भारत में युवाओं का, माता पिता का सपना पूरा हो। जिन बच्चों को विदेश जाना है उनका सपना पूरा हो। ऐसी किसी कंसल्टेंसी के हाथ वो बच्चे ना आए जिनका पैसा बर्बाद हो, जिनके माता पिता की मेहनत बर्बाद हो और बच्चा विदेश जाकर गलत जगह फंस जाए। आज हम आपको ऐसी सक्सेस से रूबरू कराने वाले हैं
जिनकी कंसल्टेंसी का काफ़ी नाम है और इनसी कंसल्टेंसी में सैकड़ों बच्चे आज विदेशों में जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये कंसल्टेंसी पहले पैसे नहीं मांगता, ये कंसल्टेंसी पहले कोई चार्ज नहीं लेता, ये कंसल्टेंसी पहले बात करने से पहले एक सेमिनार रखता है, उनके माता पिता को बुलाता है, फिर जाकर उन बच्चों को उनके बारे में पूरा समझाता है। वार्तालाप तो बहुत लंबी होगी, आप भी सोच रहे होंगे कि प्रथम एजेंडा इतना समय क्यों ले रहा है, हमें दिखा क्यों नहीं रहा, हमें मिला क्यों नहीं रहा ऐसी शख्सियत से, और तारीफ़ पे तारीफ़ कर रहा है। क्योंकि ये बताना हमारा तथ्य है। अगर हम नहीं बताएंगे तो आप कैसे जानेंगे कि हमारे साथ जो शख्सियत बैठी है जानवी, वो बच्चों के लिए उनका एम पूरा कर रही है। आइए सीधा हम आपको उनसे रूबरू कराते हैं। जानवी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। जानवी जी, आप मेरे साथ बैठी हैं। लोग तो ये भी कह रहे होंगे, जो कंसल्टेंसी देख रही होगी, कि प्रथम एजेंडा रामायण कहानी सुना रहा है। आपकी जो हमने प्रोफाइल चेक की, हमें पता चला कि आपके द्वारा बच्चे जो भेजे गए हैं वो अच्छा रोज़गार भी प्राप्त कर रहे हैं, साथ साथ शिक्षा भी प्राप्त कर रहे हैं। सबसे पहले प्रथम एजेंडा के जो व्यूवर्स हैं आपके बारे में जानना चाहते हैं। जी, हरे कृष्ण एवरीवन। मेरा नाम जानवी है। मैं दिल्ली जनकपुरी ईस्ट मेट्रो स्टेशन के पास में ही मेरा ऑफिस है, जिसका नाम आर सिंह इमिग्रेशन है। हम लोग स्टडी वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा और वर्क परमिट में डील करते हैं, जिस दौरान हम कोई भी कंसल्टेंसी चार्ज नहीं लेते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट हैं जो कि काउंसलिंग के नाम पे ही आपसे 1000 से 15,000 के आसपास आपसे चार्ज करते हैं, जो कि सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा वायरल है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आजकल लोग मेडिकल के नाम पे भी स्कैम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो हमसे बोलते हैं कि कनाडा का वर्क परमिट हमने लगाया था, मेरे से 15,000 चार्ज किया, मेरे से 50,000 चार्ज किया, पर मेरा कनाडा का वीज़ा नहीं आया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि आप जो है हमारी कंसल्टेंसी में आइए, हम फ्री में आपको वीज़ा प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि फ्री में आज की डेट में कुछ भी नहीं है। तो हम लोग ज़्यादातर मैं यही चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि हम लोग भी आपकी सर्विस के लिए हाजिर हैं। हम इस दौरान कोई भी कंसल्टेंसी चार्ज नहीं लेते हैं। हम इस दौरान आपको सारी चीज़ें बताते हैं कि आपका लेवल क्या है। हम देखते हैं कि आप कहाँ से हैं, क्योंकि हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो बहुत दूर से आते हैं। वो आंध्र प्रदेश से आते हैं, बिहार से आते हैं, हिमाचल से आते हैं, जम्मू से आते हैं, कश्मीर से आते हैं। हम दिल्ली में बैठे हैं, बट हमारे यूट्यूब के थ्रू हमसे बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, जिनका एक ही मोटो होता है कि मुझे बड़ी से बड़ी कंट्री में आप भेजिए और कम से कम चार्ज लीजिए, और हो सके तो पेमेंट जो है आफ्टर वीज़ा लीजिए। तो हम लोग सारी चीज़ें बताते हैं। हम सबसे पहले जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी प्रोफाइल चेक करते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप कितनी सैलरी चाहते हैं, क्योंकि हर किसी को सैलरी 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर आप डिज़र्व करते हो तो हम आपको बताते हैं एक्चुअल में आपकी सैलरी इतनी होगी और आपको यहाँ से यहाँ इस कंट्री में हम भेज सकते हैं। इस दौरान हमने जो अभी 5 तारीख को जो सेमिनार रखा था, वो हमारा मोटो था रशिया को प्रमोट करने का। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन का वॉर बहुत टाइम तक चला। इस दौरान रशिया ने यूक्रेन को ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर दिया, बट यूक्रेन भी इस दौरान यूक्रेन के वीज़ा भी आ रहे थे और रशिया के वीज़ा भी आ रहे थे। ना ही किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट अब इतना ज़्यादा नेगेटिविटी पूरी इंडिया में फैली हुई है कि लोग डरते हैं कि आप मुझे जिस कंट्री में भेज रहे हैं वो कंट्री मेरे लिए सेफ़ है या नहीं है, मेरी एग्जैक्टली प्रोफाइल क्या रहेगी और मुझे कितनी सैलरी मिलेगी, मैं स्टडी वीज़ा पे अर्न कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी कंसल्टेंसी पूरी चीज़ें जानने के बाद बताती है कि सर आपका ये सर्विस चार्ज रहेगा, ये आपकी सैलरी रहेगी और इतना आपका खर्चा होगा, और ये सर्विसेज हम आपको प्रोवाइड करें। इस दौरान हम कोई भी चार्जेस नहीं लेते हैं। मैम, सबसे पहले तो मैं आपकी कंपनी का नाम जानना चाहूँगा। मेरी कंपनी का नाम आर सिंह इमिग्रेशन है, जो कि रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट के थ्रू। इससे पहले हम MSME रजिस्टर्ड थे, जिससे जो कंसल्टेंसी नाम था मेरा RS वर्ल्ड वाइड वीज़ा हब सर्विसेज था। RS वर्ल्ड वाइड वीज़ा हब सर्विसेज आज भी है, क्योंकि वो MSME रजिस्टर्ड है। हमने गवर्नमेंट का अप्रूवल लिया,
तो हमें RS वर्ल्ड वाइड वीज़ा हब सर्विसेज ना मिलके हमें आर सिंह इमिग्रेशन LLP मिला, क्योंकि हम चाहते थे हमारा लेवल ग्रो हो। इस दौरान तो हमें जो है आर सिंह इमिग्रेशन हमारी कंपनी का नाम है, जो कि गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है। मैम, प्रथम एजेंडा का मेन मकसद रहता है, तभी आज वो चैनल नंबर 1 पर है। जी। हम स्टूडेंट के भविष्य के लिए आपसे तीखे सवाल भी पूछेंगे और आपको जवाब भी देना होगा। बिल्कुल। सबसे पहला सवाल यह है, अगर मैं किसी बच्चे का माता पिता होता या स्टूडेंट होता, आपने यूक्रेन की बात की, आपने रशिया की बात की, मैं क्यों भेजूं? जब मैं मीडिया देखता हूं तो मुझे डर लगता है कि वहाँ हमारे देश के बच्चे सेफ नहीं हैं, तो मैं क्यों भेजूं? कैसे मैं आपकी बात मान लूं? देखिए, मैं आपको बता दूं, जब वॉर स्टार्ट हुआ था तो वॉर के टाइम पे मेरे बच्चे दोनों ही कंट्री में थे, जो कि हमने स्टडी वीज़ा पे और वर्क परमिट पे भेजे हुए थे। यूक्रेन में भी बहुत सारे बच्चे हैं, जो कि मैं आपको प्रूफ दूंगी, जो मेरे पास है, जो आज की डेट में मेरे टच में है, जिनको हमने यूक्रेन में से वॉर के टाइम पे हेल्प करके उनको शेनेगन मूव कराया था। कुछ कैंडिडेट्स हमारे जिनके पास पैसे तक नहीं थे, हमने उन्हें पैसे भी सेंड किए थे। ये सारा प्रूफ मैं आपको शेयर कर सकती हूँ। जिन्होंने बोला था कि हमारे पास खाने तक के लिए पैसे नहीं है, हमने उनको पैसे भी भेजे थे, हमने उनके लिए टैक्सी भी अरेंज कराई थी। जो इंडिया वापस आना चाहते थे उनके लिए हमने टिकट भी कराई थी। ये सारा प्रूफ हमारे पास है। सेकंड, हमारे जो स्टूडेंट हैं वो रशिया में भी थे। रशिया में हालांकि ऐसे बुरे हालात नहीं थे जैसे यूक्रेन में थे, बट यूक्रेन में हमारे जितने भी बच्चे थे वो आज भी हमारे टच में हैं, जिनमें से काफ़ी सारे बच्चे जो है इंडिया वापस आ गए, और काफ़ी सारे, क्योंकि जो पंजाब और हरियाणा के जो बच्चे होते हैं वो इंडिया वापस आना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि मुझे शेनेगन मूव मिले, शेनेगन से मैं यूके जाऊं और यूके से मैं अपनी ड्रीम कंट्री, चाहे वो, क्योंकि हर किसी को कनाडा, USA, यूके और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जाना है, USA जाना है। तो बहुत ही कम ऐसे बच्चे हैं जो पंजाब और हरियाणा के जो इंडिया वापस आए थे। बाकी सारे आज की डेट में TRC होल्डर है, PR होल्डर है और काफ़ी खुश है। इस दौरान रशिया की बात करते हैं तो रशिया में उस दौरान भी मेरे बच्चे थे जब सारे माँ बाप परेशान होते थे कि वॉर चल रहा है, पर रशिया में ऐसा कुछ भी नहीं था। इस दौरान थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आया था कि जिस फ्रीडम से हम रशिया में घूम सकते थे वो फ्रीडम थोड़ा कम हो गया था। पर यूक्रेन बीच में चालू भी हुआ था। 2020 में हमने यूक्रेन में फिर से बच्चे भेजे थे और बच्चे वहाँ जाके स्टडी भी किए। बट माल्डोवा के थ्रू, जो क्योंकि रशिया ने यूक्रेन का जो एयरपोर्ट था वो बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज कर दिया। यूक्रेन में अभी बॉर्डर जो है एयरपोर्ट नहीं है, तो उसकी हेल्प हमने माल्डोवा से ली थी। तो जो बच्चे यूक्रेन जाना चाहते थे, जो अभी बंद हो गया था माल्डोवा का वीज़ा, तो उन बच्चों ने यूक्रेन का वीज़ा अजरबैजान जाके लिया था। अब सोचिए, एक इतना क्रेज़ है इस इंडिया में, अगर मैं बात करती हूँ, कि लोग शेनेगन जाने के लिए हद तक पार करते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं जिसको हम डोंकी कहते हैं। तो लोगों को शेनेगन, आपको रोकना चाहूँगा, जो आपने अभी बात की बहुत अच्छी की, इस पर मैं आने भी वाला था कि अभी एक खबर भी चली थी कि मार्च में यूक्रेन और रशिया कंसल्टेंसी थी, ना जाने एक फर्जी थी जैसी थी, उन्हीं के थ्रू बच्चे गए, उनको उनकी आर्मी में भर्ती किया गया और आगे मरवाने के लिए छोड़ दिया गया। CBI का रेड भी पड़ी, छापा भी पड़ा। तो आपको नहीं लगता कि 2 महीने में अभी भी बच्चे वहाँ जाना पसंद करेंगे? देखिए, मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ कि पूरी स्टोरी किसी को भी नहीं पता है। हालांकि आजकल हमारा सोशल मीडिया इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा है कि एक हल्की से भी अगर आँच होती है तो बताते हैं कि वहाँ तो पूरी फैक्ट्री जल गई, बट ऐसा कुछ नहीं था। वो जो बच्चे थे, आई थिंक 6 या 8 बच्चे थे जिनको पकड़ा गया था। उसके बाद ऐसा कुछ भी सुनने को, ना तो आपने सुना होगा ना हमने सुना है। उनका सीन क्या था कि एक पर्सन थे जो इंडिया में ही रहते थे, उनका दुबई में ऑफिस था, ठीक है, और वो यूट्यूब के थ्रू कैंडिडेट्स लेते थे। उनका आई थिंक, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता उनका इंडिया में ऑफिस था या नहीं, बट जितना हमने पूरा, क्योंकि हम अगर किसी बच्चे को भेज रहे हैं तो हम पूरा डीपली जाते हैं कि जाना सेफ है, क्योंकि देखिए हम भी एक इंसान हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी पेरेंट्स हैं, हमारे भी भाई हैं, और जो एक बच्चा जो जा रहा है वो हमारा ही रिलेशन में है, क्योंकि एक बच्चे के बाद हमारे 4 बच्चे आते हैं और हम रेफरेंस से काम करते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे को भेजा गया था वो
डोंकी करी गई थी। तो रशिया का टूरिस्ट वीज़ा देके, चाहे वो स्टिकर हो, चाहे इवन अभी भी वो सीन चल रहा है, ठीक है, अभी भी इलीगल प्रोसेस चल रहा है और लोग कराते हैं। पंजाब में आप चले जाइए, रीच पे पेमेंट देते हैं और आप डोंकी बोलिए, आप शिप के थ्रू भेजिए, चाहे आप कितना भी इनको बोलिए कि नहीं आप इलीगल प्रोसेस नहीं कराइए, पर वो कराते हैं क्योंकि उनके यहाँ एक होड़ बनी हुई है कि फलाने का लड़का गया तो आपको भी जाना चाहिए। तो वो जो बच्चे गए थे वो डोंकर थे, वो डोंकर के थ्रू जा रहे थे जिनको रशियन आर्मी ने पकड़ा था। चलिए मैम, एक सवाल और है। अभी आपने एक सेमिनार रखा था रशिया के ऊपर जी हमारे प्रथम एजेंडा की मीडिया ने भी कवर किया था वो। जी ऐसा क्या दिल जीत लिया आपने कि रशिया की गेस्ट आई मिस मारिया, जी उन्होंने आपकी काफ़ी सराहना की और सैकड़ों बच्चे मौजूद थे वहाँ पर। कैसे बच्चे वहाँ पहुँचे और बच्चों ने भी आपकी तारीफ़ की और कंसल्टेंसी की तारीफ़ की कि मैडम पैसा बाद में लेती है, काम पहले करती है। जी कैसे आपने बच्चों का दिल जीता? क्योंकि दिल्ली में तो देखता हूँ ज़्यादातर कंसल्टेंसी फ्रॉड मानी जाती है। जॉब से लेके हो, कोई भी हो, शिक्षा को लेकर हो, कंसल्टेंसी पहले पैसा लेती है, फॉर्म भराती है, उसके बाद जाकर। लेकिन आप सेमिनार रखते हैं तो जेब से तो पैसा लगता होगा, कैसे? देखिए, सेमिनार अरेंज करना, वो भी स्टार होटल्स और स्टार बैंकेट में, तो ये पैसा तो लगेगा ही लगेगा। बट इस दौरान हमने कोई भी चार्ज किसी भी कंसल्टेंट या किसी भी स्टूडेंट्स या किसी भी पेरेंट्स के भी बात करें तो जैसे मम्मी पापा के साथ उनके भाई भी आए थे, सिस्टर भी आई थी, तो हमने किसी से भी कोई चार्ज नहीं किया था। इस दौरान हमने ब्रेकफास्ट भी दिया था जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट था। मैं आपको बता दूं, मिस मारिया जो मैम आई थी, हमारा उनको बुलाने का एक ही मकसद था कि आप रशिया, क्योंकि जब भी रशिया और यूक्रेन की बात आती है ना तो लोगों के दिमाग में वॉर आता है। पेरेंट्स जितने भी हम काउंसलिंग करते थे ना, तो पेरेंट्स बोलते थे कि वहाँ तो सेफ ही नहीं है, वहाँ के लोग तो बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, क्योंकि अभी मार्च में स्टोरी आई थी कि रशियन आर्मी जो है भर्ती कर रही है, आर्मी में एडमिट कर रही है, बोल रही है कि आप आर्मी ज्वाइन करो। तो हम चाहते थे कि मिस मारिया आके यहाँ पे बताए कि ऐसा कुछ है या नहीं है। अब सोचिए, इंडिया में रशियन मिस मारिया आई, उन्होंने सब कुछ बताया और बच्चों के जितने भी डाउट्स थे उन्होंने क्लियर करा और बच्चे बहुत खुश हुए। और मैम का ये था कि हम लोग चाहते थे कि रशिया से मैम आए और हम बहुत जल्दी यूक्रेन के ऊपर भी सेमिनार रखने वाले हैं। बहुत जल्दी हम यूक्रेन के भी सारी चीज़ें हम आपके थ्रू कवरेज कराएंगे कि देखिए जो मार्केट में चल रहा है, जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, वो बिल्कुल पूरा सच नहीं है। ये अफवाहें हैं जो कि हम अवेयर कराना चाहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है और रशिया में कुछ नहीं है। बहुत सारे हमारे भेजे हुए स्टूडेंट हैं जो स्टडी कर रहे हैं, बहुत सारे वर्कर्स हैं जो वहाँ वर्क कर रहे हैं। कैसा लगता है जब रशिया की एक एचओडी आती है और आपकी कंपनी की सराहना करती है, तो कैसा लगता है? सर, नॉर्मल सी बात है, अगर मैं आपके चैनल की तारीफ़ करूंगी तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो वैसे ही मेरी कंसल्टेंसी की तारीफ़ मिस मारिया ने की तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इवन मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि मेरे से जितना बेस्ट हो सकता था मिस मारिया के लिए वो मैंने किया। मेरी कंसल्टेंसी की जो पूरी टीम थी उन सभी ने उनका बहुत अच्छे से और तहे दिल से स्वागत किया। एक सवाल और है मैडम, क्या भारत में नौकरियाँ कम है, रोज़गार कम है, शिक्षा कम है, जो आप बच्चों को विदेश जाने के लिए रास्ते खुलवा रही हैं? क्योंकि सवाल हर किसी में होता है, चाहे आपकी कंसल्टेंसी है, भारत के लोग तो आपसे जवाब मांगेंगे, पूछना चाहेंगे कि भारत में रोज़गार कम है, शिक्षा की कमी है, जो आप बच्चों को बाहर भेजने के लिए प्रेरित कर रही हैं। नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। रोज़गार इंडिया में भी है और रोज़गार बाहर भी है, बट द थिंग इज़ दैट कि यहाँ पे लोग ना क्रेज़ी बहुत हैं। आपसे यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ, आप होटल इंडस्ट्री में चले जाइए, आपसे 15-15, 16-16 घंटे काम करवाया जाता है और उसका आपको रिटर्न में क्या दिया जाता है? 10,000, 15,000, 25,000, ज़्यादा से ज़्यादा आपको किसी भी बड़े लेवल पे होंगे तो 50,000 रुपये। वही अगर आप किसी अब्रॉड में जाते हो, जैसे हम लोग रशिया का काम करते हैं, डायरेक्ट वर्क परमिट करते हैं, काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, हम लोग यूएई करवाते हैं, तो यहाँ पे जो आपको 12 घंटे का एक, अगर आपका वेटर है या क्लीनर है तो आप कितना 8,000 दे रहे होगे, 10,000 दे रहे होगे। और उनको पता है कि यही काम अगर मैं बाहर किसी देश में जाके करूँगा तो मेरी इज्जत भी बनेगी और मुझे सैलरी भी बहुत अच्छी मिलेगी। प्लस अगर आप यहाँ पे रह रहे हैं, कोई भी एक क्लीनर भी बिहार से उठ के दिल्ली में आया है, उसको 8,000 सैलरी मिल रही है, तो 2,000 रुपये रेंट का चला गया उसका, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 3,000 रहना खाना इधर उधर का चला गया, तो बचा क्या? 5,000 रुपये। और आपको लगता है 5,000 में आप अपना घर चला सकते हैं, आप अपने बीवी बच्चों को पाल सकते हैं?
सकते हैं। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा लोग बाहर जा रहे हैं। बाहर जाने का रीज़न ये है कि आपको आपके काम के अकॉर्डिंग सैलरी मिलती है, दूसरी आपको इज्जत मिलती है, जो कि इंडिया में कहीं ना कहीं खोती जा रही है। ये बात आपने बहुत अच्छी बोली। इस बात पे भी मानना चाहता था, जैसे हमारे देश में सरकारी सफाई कर्मचारी हैं, उनको किस नज़र से देखा जाता है, और यही सफाई कर्मचारी जब बाहर जाते हैं तो उनकी काफ़ी इज्जत होती है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने देखा है, मैं भी कई बार कि बहुत सारी कंट्रीज़ में विज़िट की हूँ, और मैंने देखा है वो ये है कि यहाँ पे अगर आप सफाई वाले को देखते हो तो आप ना मुंह बनाते हो या फिर बहुत गंदा सा फील, बस उसको भी बुरा लगता है कि मैं एक क्लीनर हूँ। बट यही एक क्लीनर बाहर जाता है ना, वो एक टॉयलेट क्लीनर भी होगा ना, तो वो भी एक अपने आप को लग्जरी क्लीनर मानेगा। और यहाँ का क्लीनर को आप खुद से किस तरीके की ट्रीटमेंट मिलती है, ना तो उसको सैलरी मिलती है, ना वो इज्जत मिलती है, ना ही वो सेविंग मिलती है, जो वो इंडिया में रह के कमा तो बिल्कुल नहीं सकता। तो इसीलिए लोगों को बाहर जाना होता है, इसीलिए हम वर्क परमिट काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो चीज़ आपको यहाँ नहीं मिल पा रही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक क्लीनर हो, बिहार से यूपी से आके आप दिल्ली में काम कर रहे हो, तो टाइम तो उतना ही दे रहे हो ना, तो वही टाइम आप अब्रॉड में जाके आप 20 से 25 हज़ार घर पे भेजोगे तो वो अच्छा रहेगा या 5,000 सेविंग वाला अच्छा रहेगा। तो लोगों को जैसे जैसे पता चलता जा रहा है, जैसे जैसे उन्हें पता है कि मुझे तो यहाँ इज्जत भी नहीं मिल रही है, इज्जत ना मिले, मेरी सेविंग नहीं हो रही है, तो मैं बाहर जाना चाहता हूँ। तो लोगों को बाहर जाना अच्छा लगता है, जिससे कि वो जब वापस आते हैं अपनी होम कंट्री तो उनको बहुत इज्जत मिलती है, और इसलिए लोग जाते हैं बाहर। अभी तक आपने जैसे यूक्रेन और रशिया की बात की, बस 2 ही जगह भेजते हैं आप या और कहीं भी? नहीं, मैं अगर बात करूं अपनी, तो मेरे जो बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो कनाडा भी गए हैं, स्लोवेनिया भी गए हैं, क्रोएशिया भी गए हैं, हंगरी भी गए हैं, मलेशिया भी गए हैं, सिंगापुर भी गए हैं, और बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिसमें हम डील करते हैं। जनता प्रूफ मांगती है ना, पब्लिक प्रूफ मांगती है। आपके पास कुछ ऐसी चीज़ है जो हम प्रथम एजेंडा में चला सकें? देखिए, आप पीछे देख सकते हैं, बहुत सारे पेपर्स हमने लगाए हुए हैं जिनमें वीज़ाज़ हैं। आप हमारे रिसेप्शन पे जाके वीडियोस देख सकते हैं, आप हमारे यूट्यूब पे जाके वीडियोस देख सकते हैं, आप रिसेप्शन पे जाके फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम ज़्यादा प्रिंट निकालेंगे तो पूरा ऑफिस भर जाएगा। ऐसे कोई बच्चे जो वहाँ पे सेटल हो गए हैं, उन्होंने आपसे कुछ कहा हो मैसेज के जरिए कुछ आपसे? बिल्कुल। देखिए, जो यूक्रेन का जब मैं सेमिनार करूँगी, हालांकि मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं उनको इस रशिया के सेमिनार में बुलाऊँ, बट वो नहीं आ पाए। बट यूक्रेन की सेमिनार जब मैं अरेंज करूँगी, होपफुली मेरी कोशिश ये रहेगी कि जिनको मैंने बच्चों को भेजा है, चाहे मुझे अपने पॉकेट से पैसा खर्च करना पड़े, मैं उनका फीडबैक लूँगी, मैं कोशिश करूँगी उनको इंडिया बुलाऊँ और उस सेमिनार में अटेंड कराऊँ, और उनके मुँह जुबानी आप लोगों को सुनवाऊँ कि हमारी कंसल्टेंसी क्या काम कर रही है और वो काम जेन्युइन है या नहीं। आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं बात करते करते कैसे चल रही है। जो भी इन्होंने बच्चों से बात की है, बच्चे आज जो विदेश में हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ साथ उनकी चैट दिखाई दे रही होगी, कैसे वो मैडम का हौसला बढ़ा रहे हैं कि उनकी वजह से आज वो सेटल हो गए हैं, यहाँ खुश हैं, सब चीज़ें शेयर करते हैं। और ये मैडम 24-24 घंटे उनके लिए जागती भी हैं, क्योंकि भारत में जब रात होती है तो वहाँ सुबह होती है, जब यहाँ सुबह होती है तो रात होती है, 24 घंटे काम करना पड़ता है। जाते जाते एक सवाल और, मेरा ये सवाल है, आप क्या कहना चाहेंगे बच्चों को? बच्चे आपसे जुड़ना चाहे, पेरेंट्स आपसे जुड़ना चाहे, उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा मोटो जो रहता है वो ये रहता है कि भले ही आप मेरे से काम मत कराइए, मैं कभी भी ये नहीं कहती हूँ कि आप विजिट करे हैं तो आपको मेरी कंसल्टेंसी से कॉल जाता रहेगा या फिर आपको काम कराना ही पड़ेगा। इवन ये जो सेमिनार हमने अरेंज कराया था, इस दौरान हमने किसी से कोई भी ये नहीं बोला कि आप हमसे काम कराइए। आपको अच्छा लगे आप काम कराइए, पहले आप हमारे बारे में जानिए, हमारे पास्ट के बारे में जानिए, क्योंकि 2017 से हम इस इंडस्ट्री में हैं और मैं काम कर रही हूँ और आप लोगों की सेवा में हमेशा हाजिर रहती हूँ। इस दौरान कोई भी चार्ज नहीं करती हूँ। पर बात यह है कि मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि आप लोग किसी भी कंसल्टेंसी में काम करा रहे हैं, आप कराइए, पर पहले पास्ट जानिए कि कितने लोगों को वो भेज चुके हैं। जैसे अगर आप मेरे बारे में जानेंगे तो मेरे यूट्यूब के थ्रू आपको इन 4 साल में मैंने बहुत सारे बच्चों को भेजा। इवन मैं अगर यूक्रेन की बात करूं तो 1000+ कैंडिडेट मेरे स्टूडेंट जो हैं वो यूक्रेन जा चुके हैं। और रशिया की बात करूं तो आप खुद देख सकते हैं, मैं आपको वीडियोज़ दिखाऊंगी और फोटोज़ दिखाऊंगी जिनको हमने भेजा है। तो मैं बस ये चाहती हूँ कि आप हमारे बारे में जानें,
आप एक बार विजिट हमारी कंसल्टेंसी में ज़रूर करें। आप हमारे बारे में जानेंगे, आपको पता चलेगा कि हमारी सर्विस क्या है और हम झूठ बोल के काम नहीं करते। अगर आपकी 25,000 सैलरी है तो हम 25,000 ही बोलेंगे। अगर आपकी फीस जो है 1 साल की 1 लाख रुपए है तो हम 1 लाख ही बोलेंगे। बाकी हमारा पैकेज रहता है, इस दौरान आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पे करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे मैं रशिया की अगर मैं पैकेज की बात करूं तो हमारा जो भी पैकेज होता है उसमें 1 साल की फ़ीस इंक्लूड होती है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है, इन्विटेशन होता है, गारंटी लेटर होता है। कई बार तो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं आप टिकट करके दीजिए, आप एयरपोर्ट पिकअप भी दीजिए, आप अकोमोडेशन भी अरेंज कराइए, तो हम वो सारी सर्विसेज पैकेज के अंदर इंक्लूड करके देते हैं। हम ज़्यादातर पैकेजेस में डील करते हैं। तो ये बच्चे आपसे कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? कुछ आपकी कंपनी का नाम कैसे सर्च करें, कुछ नंबर, जैसे उनको कैसे पता चलेगा कि आप जिस विदेश में हमें भेजना चाहते हैं, रशिया, यूक्रेन, वहाँ पे जॉब की वैकेंसी है, जिस विदेश में आप भेजना चाहते हैं वहाँ पर कुछ ऐसा कोर्स हो रहा है। उस साथ साथ हमने आप जब इंटरव्यू लिया था मारिया जी का, उन्होंने ये भी बताया था कि बच्चा साथ साथ पढ़ सकता है और साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर सकता है। वो भी जानना चाहता है यहाँ पर पूरा देश। देखिए मैं आपको बता दूं, मेरे जानने की अगर बात करते हैं तो मेरी कंपनी का नाम चाहे आप इंस्टा पे डालें, चाहे आप फेसबुक पे डालें, चाहे गूगल मैप पे डालें, चाहे आप गूगल पे डालें, आपने सिर्फ आर सिंह इमिग्रेशन LLP टाइप करना है। आपको एड्रेस भी मिलेगा, प्लस हमारी वो स्टोरियाँ भी मिलेंगी जो हम काम कर रहे हैं या कर चुके हैं। ठीक है, तो आप दिए गए नंबरों पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड, स्टडी के साथ साथ बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जैसे सिंगापुर हो गया, यूक्रेन हो गया, रशिया हो गया, और भी बहुत सारी शेंगन कंट्री, इवन कनाडा में भी, आप ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आप किसी भी कंट्री में एज ए स्टूडेंट जाते हैं तो वहाँ की जो लॉ है, जो एजुकेशन लॉ है, वो आपको बोलता है कि वीकली आप जो है 20 आवर्स आप वीकली आप काम कर सकते हो, जिस दौरान आप 40 से 70 हज़ार रुपये कमा सकते हो। अगर आप रशिया की बात करते हैं तो मेरे स्टूडेंट हैं जो 60,000 रुपये पर मंथ कमाते हैं ड्यूरिंग स्टडी। जैसे कि मैं आपके पास आता हूँ एडमिशन लेने के लिए, जैसे आपने मुझे बताया यहाँ पे वैकेंसी है, तो क्या प्रोसीजर होता है कि मुझे पहले पेमेंट जमा करना पड़ेगी या आपका सेमिनार अटेंड करना पड़ेगा? क्या प्रोसीजर है? नहीं, देखिए सेमिनार तो आपकी चॉइस है। हमारे पास कम समय है और जनता छोट से जवाब में आपका जवाब बिल्कुल। देखिए हम लोग कोई भी एडवांस स्टार्टिंग में नहीं लेते हैं, हम आपके डॉक्यूमेंट असिस्ट करते हैं। आप एलिजिबल हो स्टडी के लिए तो स्टडी बोलते हैं, आपको अगर वर्क जाना है तो वर्क बोलते हैं, अगर आपको टूरिस्ट कराना है तो टूरिस्ट बोलते हैं। ठीक है, हम सारी चीज़ें आपको ऑन कॉल सब कुछ समझा देते हैं, आपको फिजिकली आने की ज़रूरत भी नहीं है। बट अगर आप आना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिस में भी विजिट कर सकते हैं। इस दौरान हम कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं। अगर मैं आपको रोकना चाहूँगा, आपने आना नहीं चाहते हैं तो इसका जवाब जनता ये भी पूछेगी कहीं कंपनी भाग ना जाए। सबसे बड़ा डर कंसल्टेंसी का होता है, कंसल्टेंसियाँ ताला जल्दी लगता है और भाग ज़्यादा जाती है, तो कैसे दिल जीत पाएंगे आप? देखिए मैं बता दूं, भागने वाले तो 2 दिन में भी भागते हैं और ना भागने वाले तो 1 घंटे में भी, मतलब ज़िंदगी भर। अगर मुझे भागना होता तो इसी महावीर नगर में मुझे 4 साल कंप्लीट होने वाले हैं और 5वां साल लगने वाला है। यहाँ के एरिया में जितने भी शॉप्स हैं आप पूछ सकते हो, क्योंकि पूरे अगर एरिया की बात करूँ तो मैं एक वुमेन हूँ जिसकी ऑफिस है जो कंसल्टेंसी चलाती है। आप कहीं पर भी आके बस ये बोलेंगे ना वो लड़की कौन है जिसने ऑफिस ओपन किया है, बाहर विदेश भेजती है, तो वो खुद बताएंगे कि आप इस ऑफिस में चले जाइए। तो इतना इमेज मैंने यहाँ क्रिएट किया, तो भागने वाले तो हम हैं नहीं, क्योंकि मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस है। ठीक है, मेरा आधार कार्ड, मेरा पैन कार्ड, सारे डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं और सबको पता है कि मैं आगरा से बिलोंग करती हूँ, तो भागने वाला सीन तो मेरा है नहीं। ठीक है, क्योंकि हम लोग ऐसा कोई गेम नहीं खेलते हैं। ज़्यादातर कंसल्टेंट क्या करते हैं कि वो एक टारगेट लेते हैं कि 50 लोगों को इकट्ठा करना है, 100 लोगों को इकट्ठा करना है और एक ही कंट्री का काम करना है और इनका एडवांस लेना है। या क्योंकि बहुत सारे आप न्यूज़ चैनल वाले हैं तो आपको पता होगा, कई बार ऐसा होता है कि वीज़ा लग गया, टिकट लग गई और एयरपोर्ट पे जाके पता चला कि हमारा तो वीज़ा भी फेक है और टिकट भी फेक है। ठीक है, तो हम तो ऐसा कुछ करते नहीं है, क्योंकि हम एडवांस में पेमेंट नहीं लेते हैं। हम जो भी वीज़ा दे रहे हैं हम बोलते हैं आप जहां मर्जी चेक करा लीजिए, आप जाके आप चेक करा लीजिए फिर पेमेंट कीजिए। और हम कभी भी हम ऐसे नहीं बोलते कि ये आपका वीज़ा रहा आप हमें पेमेंट करिए। हम वीज़ा देते हैं, जाके चेक कराइए, आपका दिल तसल्ली कर जाए फिर आप पेमेंट कीजिए। आप वीज़ा, एजुकेशन, हर तरह की वीज़ा प्राप्त करवाते हैं? एग्जैक्टली। हम जो है स्टडी वीज़ा भी प्रोसेस कराते हैं, हम बिजनेस वीज़ा भी प्रोसेस कराते हैं, वर्क परमिट के साथ साथ हम जो है आपको टूरिस्ट वीज़ा भी, हम टूरिस्ट पैकेज भी देते हैं। अगर आपको दुबई जाना है, थाईलैंड जाना है, आपको सिंगापुर घूमने जाना है, मलेशिया जाना है, तो वो पैकेज भी हम प्रोवाइड कराते हैं। हमने जानवी जी के बारे में ये भी सुना है कि जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं होती, जिन बच्चों का सपना होता है कि जैसे आपका बजट 5 लाख का है, तो मैंने ये भी सुना है कि जानवी
हाफ वेट में भी बच्चों को बाहर भेज देते ताकि नो प्रॉफिट नो लॉस हो। Exactly. ऐसी काफ़ी सराहना सुनी है कि सच है? नहीं, मैंने ऐसे कुछ लोगों को भेजा है एक्चुअल में कि मैं चाहती हूँ, देखिए क्या होता है कि आप इन हाथों से जितना दान कर सकें, अब दान किस तरीके से करना है वो आपके हाथों में डिपेंड करता है। तो जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो सिर्फ बोलते हैं कि मैं इतना नहीं, मैं सिर्फ टिकट का अफोर्ड कर सकता हूँ या ऐसे, तो हम उन लोगों को भी भेजे हैं। और जो जाके कुछ लोग जो है सैलरी में से अपना डिडक्ट कराते हैं, कुछ लोग अपने आप पेमेंट करते हैं कि आप जो है मेरी सैलरी में से थोड़ा थोड़ा करके ले लीजिए। जो उनका आस्था होती है वो हमें पे करते हैं, जिन्हें नहीं करनी होती है तो वो उनका हम हाफ रेट में करके फ्री कर देते हैं। ऐसा लगता है कि जानवी जब बच्चों को बाहर भेजती है, तो जानवी जब रशिया जाती है, यूक्रेन जाती है, वो बच्चे उनसे मिलते हैं तो कैसा लगता है? बहुत प्राउड फील होता है। इवन अभी हमारे गुरविंदर जो कि पहले यूक्रेन हमने स्टडी पे भेजे थे 2020 में, और वो अभी आए भी थे, मैं उनकी फ़ोटो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और मैं उस समय दुबई में थी जब वो आए थे, मुझे सरप्राइज़ देने के लिए आए थे। वो खुद ही सरप्राइज़ हो गए थे क्योंकि मैं थी नहीं, तो वो पीआर होके आए थे और 4 साल बाद जब आए थे, और वो अभी जब मैं उनसे मिली थी तो एक बोलते ना कि अलग ही एक फीलिंग होती है जो मैं आपको लफ्ज़ों में बता नहीं सकती, कि जब खुद का भेजा हुआ स्टूडेंट या बच्चा वो पीआर होके आ रहा है और वो खुशी से आपको सम्मान कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो बहुत अच्छा लगता है, मैं वर्ड्स में नहीं बता सकती मुझे कितना अच्छा लगता है। आप कुछ कहना चाहेंगे चलते चलते? मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि देखिए, पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो पहले मुझसे जुड़े, मेरे बारे में जाने, मेरे काम के बारे में जाने, और ये जाने कि हम लोग जेन्युइन कितने हैं कितने नहीं हैं, क्योंकि काम करवाओगे तभी आपको पता चलेगा, क्योंकि अपने मुंह से क्या तारीफ करना। तो आप हमारे बारे में जानिए, आप हमारे काम के बारे में जानिए। इस दौरान अगर आप रशिया अप्लाई करना चाहते हैं तो रशिया में जा सकते हैं। रशिया में अगर हम बात करते हैं रशिया की, तो पहले तो देखिए 10 से 15 साल का गैप हो जाता है। वो स्टूडेंट, वो बच्चे जो कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारी इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि 20 या 21 साल का होते ही शादी करा देते हैं। तो हर एक लड़के का एक ड्रीम होता है कि मैं भी स्टडी करना चाहता हूँ, मैं भी घूमना चाहता हूँ, मैं भी बाहर अब्रॉड का कल्चर को अपनाना चाहता हूँ। तो कहीं ना कहीं फैमिली में बिजी हो जाता है। बट एक टाइम आता है जब वो 40 साल का होता है, 35 साल का होता है या 45 साल का होता है, तो उसका ड्रीम होता है कि मैं भी अब स्टडी करना चाहता हूँ। तो हम इस तरीके के बच्चों को भी रशिया स्टडी वीज़ा पे भेज रहे हैं। अगर आपका 10 से 15 साल का गैप हो चुका है, आप सिर्फ 10th पास आउट हो, आपको इंग्लिश भी ढंग से नहीं बोलना आता, हम सारी आपको काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे। और वीज़ा इस दौरान हम कोई एडवांस भी नहीं लेते हैं, हम एम्बेसी फीस भी नहीं लेते हैं, VFS फीस भी नहीं लेते हैं। हम सारा पेमेंट आपको वीज़ा के बाद लेते हैं। इस दौरान हम इन्विटेशन देते हैं और वीज़ा देते हैं। तो ये है कि देखिए, जब आपको एक मौका मिल रहा है जिसमें आप आफ्टर वीज़ा पे कर सकते हो, तो फिर ये मौका मुझे नहीं लगता कि जाने देना चाहिए। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़ें। जो भी सवाल आपने पूछे हमने इनसे पूछे, जवाब तो आपको मिल गया होगा। चलेंगे एक दिन इनके साथ यूक्रेन और रशिया, अगर ये ले जाना चाहेंगी हमारी टीम ज़रूर जाएगी और उन स्टूडेंट से मिलवाएगी, उन बच्चों से मिलाएगी जो जानवी के हाथों से साइन होकर उनका हाथ पकड़ के आज वहाँ पहुँचे हैं। दूसरी चीज़, चलते चलते मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जानवी वो है जिन्होंने पूरी खुद अपने मुंह से बयान की सच्चाई, क्योंकि हम नहीं बता सकते थे, क्योंकि ना हम जानवी को जानते थे, क्योंकि हमने सिर्फ गूगल पे सर्च किया था प्रथम एजेंडा में, और प्रथम एजेंडा यहाँ आया, कांटेक्ट किया, इन्होंने खुद बताया। और ये मदद भी करती है क्योंकि ये जानती है हर माँ बाप अपनी मेहनत से कमाता है, हर बच्चे का एम है, क्योंकि ये भी जानती है कि मैं किसी की बहन हूँ, मैं किसी की बच्चों की माँ हूँ, क्योंकि अगर दूसरों के बच्चों को तकलीफ़ होगी तो मेरे भी बच्चे को तकलीफ़ होगी, इसलिए ये रात भर जागती है। बने रहिए प्रथम एजेंडा के साथ। आगे जब मिलेंगे तो इनके साथ विदेश चलेंगे और उन बच्चों से मुलाकात कराएंगे। नमस्कार। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। प्रथम एजेंडा, आपका अपना अखबार।